मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाशपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकैयों बेचा करे था। चना चबेना करता, खोंचा सिर पहलिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी तिक्त नारायण और हर सहायक काबली शहर के अमीरों की इसके यह उचाप्त उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियों हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यह हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की मौ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर है, यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी मौ लड़ती हुई यहाँ आई, और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पौंडे हमारे पुरोहित की बहू मिसरानी आई थी, और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले की 5-7 लौड़िये उसके घर जाया करे हैं, और वो सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पड़ जाएगी चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी, और उसके घर कभी कभी एक में आया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जा है, और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटेलाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे, और सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटेलाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि मौ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। ये बोले सुखदेई की मौ, ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गौठ करने को नाई आया है। और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे, यूँ कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनियो है। सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की मौ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटेलाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटेलाल हमारा नसीबेवा है। गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताव गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामाजी से मिलने गुड़गांव गया था, सो वह पूछे थे कि सर्वसुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे हैं। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है। सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वो अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की मौ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है। आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। सो नाई तनी गौठ करके चला गया, और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया।
इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटेलाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वह से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यह कल जाने का हो को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यह से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की मौं से कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सौवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है बहू कहती पो पडून जी, वो कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती वो ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बयाबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है, कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नान है वह कहे थी, इस पे सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। नंद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पड़ी पड़ी मिल गयी। सुखदेई इतनी पड़ी हुई न थी परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पड़ी हुई भनलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलतरामा विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण ये था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उभर गया, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बयाबानी बाहर की आती न तो बैठने को पीरा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हो जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती, और जभी से छोटी नंद से भी जलने लगी। बड़ी नंद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण ये था कि वह भी लगावा बझावा थी, उधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई रामप्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाल सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते ये कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की मौं ने कहा मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निबटे उससे निबटे, ये काम भी तो करना ही है, और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वह अपने कुंबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वह के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वो कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वह गया। बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज रोज आया करो। ये जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। ये बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे।
जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौन्याई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। ये कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वह नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी। जब ये दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वो उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी न हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरिक का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबार सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानूस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबार दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबार देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अका धका रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े और एक तरफ नाज के मटके लग रहे थे। इसका कारण ये था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनियो ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गौ की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू की सी सुथराई और सफाई और कहो आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाये दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलतरामा और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वो खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गौ कैसी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी परोठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबतों की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौडियें 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थी। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछकता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनलियों को कहानियों सुना सुनाकर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी वा और कोई तिथि परवी होती और सीना पिरोना न होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णुपद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब व्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहो तहो की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेव के भांजे का विवाह यह मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्व सुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को ये चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना।
लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्या बहु आनंदी जी, यहो से सुख देई की राम राम बोचना। यहो क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वह के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो मौ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले। यहों से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से मौ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊंगी लेती आऊंगी। अब तो यह भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना, और सब सहेलियों और भनलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना, थोड़ी लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गसिर बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की मौ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो। लौंडिया को कोथली भेजनी है, और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को ये चिट्ठी लिखी गई। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी सुखदेई जी, यहो से आनंदी की राम राम बोचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी मौजी ने लालाजी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे। तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे, और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आइयो। और वो बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी, वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर ले थी। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेबस्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वो नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे था, सो ये भी न देख सकी। फुलकारी का ओना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पिहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नकद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी मौ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गसिर सुदी 2 संवत 1925। ये चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गयी, और जबानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिया को लेने बहल आवेगी। ऐसा न हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यह दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती, और कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाए था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर वैर विश्वाद बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना खोटना चरखापुनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वो उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबतू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वो 8 आने रोज का कड़ावट का काम कर ले थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 भनलियों थी, सो कोई न कोई इसके पास आ बैठी करे थी। यह उससे देवरानी का ही झींकना झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे है तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है, यूं कहे है ये तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते।
छदियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटौंक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली थोली मारती जाती कि ले पीसे कोई और खावे कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली थाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी पौंछ पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया और बोली अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह, छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी है और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वो बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा अय्या जी, मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ? हमारी वो कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपड़। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलतराम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और मौ से लड़ने लगा। जब उसकी मौ ने ये हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलतराम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी। तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में ये जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखना वाले को क्या दोष है? जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलतराम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बच जाती। जब ये खबर गुड़गांव पहुंची कि लाला सर्वसुख के यह औरतों में लड़ाई रही थी सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी।